कुछ नई नई शाखाएं विज्ञान की पैदा हुई, तो वैज्ञानिकों ने कहा हमने आविष्कार किया, हमने आविष्कार किया, हमने आविष्कार किया। लेकिन जब प्राचीन भारत के ग्रंथों को उठा करके देखा गया तो मालूम पड़ा इसका पहले से आविष्कार हो चुका था। हम लोग बुद्धू थे, हमने अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग नहीं किया, हमने संस्कृत भाषा के शब्दों का उपयोग किया, तो इसलिए विज्ञान के पकड़ में वो चीजें नहीं आ पाई। मुझे आज भी याद है, मुझे ध्यान नहीं मैं महाराष्ट्र में था कि कर्नाटक में था कि गुजरात में था, कहीं किसी स्टेट के अंदर थे और हमें वो वाली भाषा हमें सीखना थी। तो हमने बच्चों की किताब बुलवाई, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तीसरी की, चौथी की, 5, 6, 7, 8, 10वीं। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 9वीं 10वीं किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ था जो कर्मचय संचय होता है। कर्मचय संचय मतलब कि गणित की एक स्पेशल शाखा होती है, जैसे कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो ज़्यादातर गैम्बलिंग में जुए के अंदर कई सारी बार उसका उपयोग हो जाता है। कई ज्योतिष में भी उपयोग होता है, आयुर्वेद में भी उपयोग होता है और कई सारे क्षेत्रों के अंदर उसका उपयोग होता है। कर्मचय संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो स्पष्ट रूप से उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट स्पष्ट रूप से तो लिखा हुआ था कि इसका श्रेय आचार्य महावीर को जाता है, जैन आचार्य महावीर को जाता है, शुरुआत करने का श्रेय स्पष्ट रूप से लिखा था। अपने ग्रंथ है अपने यहां पर, क्या नाम है, गणित सार समुच्चय, महावीराचार्य का गणित लिखा है। महावीर आचार्य ने, महावीर नाम के एक बड़े दिगंबर तपस्वी त्यागी आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा गणित के ऊपर, किसको मालूम ही नहीं है, जिनको मालूम है सो उनकी सीखने की इच्छा ही नहीं है। कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो काल के गाल में समा गए, हम संरक्षण न कर पाए। आपकी इच्छा नहीं है कोई बात नहीं, आपकी इच्छा नहीं कोई बात नहीं, गणित आपके बस की बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कीजिए, जैसे होनहार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दीजिए, उन्हें पैसे दीजिए, उन्हें रहने का खाने का साधन उपलब्ध कराइए, ताकि कोई तो इतना बड़ा भोपाल है, इतने बड़े भोपाल के इतने सारे विद्यार्थी, इतनी सारी धर्मात्मा महिलाएं हैं, दुनिया भर के ग्रंथों को कई सारी महिलाएं कई सारे पुरुष सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। उस ग्रंथ उस नास्तिक व्यक्ति के सामने जो जैन धर्म से द्वेष करता है, उसके सामने हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो अमुक चीज है, इस अमुक चीज का हमारे शास्त्रों प्राचीन काल से इसका वर्णन है, 2000 साल पहले जो लिखा उसका वर्णन है। एलसी जैन, लक्ष्मीचंद जैन जबलपुर के बड़े बड़े भारी विद्वान थे, डंका बसा था उनका नाम का पूरी दुनिया के अंदर, जैन धर्म नहीं पूरी दुनिया का डंका बसा था उनके नाम का। बहुत गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन से, उन्हें ऐसी मोटी मोटी किताब लिखी गणित के ऊपर, और कई किताबें तो उन्हें ऐसी भी लिखी, चूंकि जैन थे, धर्मात्मा जीव थे, कई किताब तो उन्होंने ऐसी भी लिखी कि जैन धर्म का गणित, जो शास्त्र में गणित है वो गणित, और जो विदेशी लोग, विदेशी गणितज्ञों ने जो आविष्कार किए हैं, जो फार्मूले जो बनाए, वो गणित, दोनों की तुलना करी। वो एलसी जैन, बड़ी सुंदर कहानी, बड़ी सुंदर घटना है, विदेश में कहीं पर गए, एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, दुनिया भर के बड़े बड़े धुरंधर गणित के विद्वान आए थे, अलग अलग देशों से आए थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे। उनके बीच में जब एलसी जैन ने जब जैन गणित के बारे में बताया कि हमारे जैन धर्म के अंदर ऐसे ऐसे महान ग्रंथ हैं, उन महान ग्रंथों के अंदर ऐसी ऐसी विधियों का वर्णन किया गया है, तो उस समय वो उस सभा के जो अध्यक्ष थे, विदेशी नाम है थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो सभा के अध्यक्ष थे, जो दुनिया के सबसे बड़े गणितीय विद्वान थे, उन्होंने कहा जैन गणित आज 2500 साल पहले जहां पहुंचा था, जैन गणित 2500 साल पहले जहां पहुंचा था, वर्तमान के गणित को अभी 200-300 साल और लगेंगे वहां तक पहुंचने में। ऐसा अद्भुत ज्ञान का खजाना रहा हमारे पास में। एक ग्रंथ है सीरी भू वलय, कुमुदेंदु आचार्य ने लिखा था, सीरी भू वलय, दुनिया की हर भाषा, सुनना ध्यान से, आपको सुन के चक्कर आ जाएंगे अगर आपने कभी सुना नहीं होगा तो। वो ग्रंथ दुनिया की हर भाषा के अंदर है, ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसी कोई लिपि नहीं जिस ग्रंथ के अंदर ना हो। उस ग्रंथ के अंदर
दुनिया के हर धर्म के ग्रंथ हैं। उस ग्रंथ के अंदर दुनिया के हर धर्म के ग्रंथ उस ग्रंथ के अंदर हैं। उस ग्रंथ के अंदर दुनिया के हर एक विषय के ग्रंथ हैं। उस एक ग्रंथ के अंदर दुनिया की हर भाषा, हर लिपि, हर धर्म और हर विषय उस ग्रंथ के अंदर समाया हुआ है। कि इतना मोटा ग्रंथ नहीं है, एक छोटी किताब है, उसमें अंक लिखे, नंबर, उसे नंबर लिखे चक्रबंद बने हुए। जैसे आप वो चेक्स नहीं बनाते, आड़ी खड़ी लाइनें खींचते हैं, डब्बे डब्बे बनाते हैं, वर्ग बनाते, खूब सारे डब्बे डब्बे छोटे डब्बे, उनमें नंबर लिखे हुए हैं। अब ऐसे पढ़ो तो रामायण निकलती है, ऐसे पढ़ो महाभारत निकलती है, ऐसे पढ़ो गीता निकलती है, ऐसे पढ़ो तत्वासूत्र। उसकी विधि होती है पढ़ने की, डिकोड करने की अलग विधि होती है। रहस्य उद्घाटन श्री भू वलय, महान दिगंबर आचार्य ने ग्रंथ को लिखा। फिर कुछ दुर्घटना घटी, दुर्भाग्य रहा जैन समाज का, ऐसे विद्वान जो पंडित थे, जो उसके बड़े भारी जानकार थे, वो डॉक्टर राधा कृष्णन से मिले, भारत के पहले राष्ट्रपति, वर्ष पुरानी घटना है, उनसे मिले। तो जब उनको बताया इस ग्रंथ में क्या लिखा है, ग्रंथ है क्या, तो उन्होंने कहा डॉक्टर राधा कृष्णन अपने जमाने के बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के विद्वान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, उनके शब्द थे ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। क्या शब्द थे? दुनिया का 8वां आश्चर्य है। लेकिन जिन वो विद्वान और साथ में जो उनके बेटे पोते थे, उनको पर्याप्त आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिल पाया, समाज का जितना चाहिए इतना सहयोग नहीं मिल पाया। कुछ और लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, उनको उस ज्ञान को उठा लिया। जो कुछ भी घटना दुर्घटना घटी हो, वो उन पेजों के पन्नों की चोरी हो गई। वो एक जैसे अपन पढ़ते ना, ये जो श्लोक लिखा है, इसको पढ़ने की विधि अलग, उसको पढ़ने की कुछ अलग ही विधि थी। उसकी वो विधि क्या थी, वो रहस्य गिने चुने लोगों तक मालूम था, उनको भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मालूम था। जितना कुछ मालूम था, किसी ने कुछ पैसे वैसे दिए या जो कुछ भी हुआ, उन्हें भोलेपन में आकर के वो सारे रहस्य उगल दिए और फिर वो किन्हीं और लोगों के हाथ में चले गए और वो ऐसी मोटी मोटी किताबें छाप रहे हैं। हमारे दिगंबर आचार्य के दिगंबर ग्रंथ हमको मालूम ही नहीं है। कुछ दिनों पहले एक विदेशी व्यक्ति ने, एक भक्त है, 2-3 भक्त हैं हमारे, तो कुछ ज्यादा ही शास्त्रों का अध्ययन करता विदेशी भक्त, उसने एक ईमेल किया था बच्चों को, प्रिंट आउट मेरे हाथ में आया, मैं देख के चौंक गया। हम अगर दिगंबर जैन परंपरा का महान अद्भुत ग्रंथ, जिसे राष्ट्रपति ने कहा था विश्व का 8वां आश्चर्य, वो किन्हीं और लोग के हाथ में पहुंच गया। वो क्या मालूम उसका क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस ग्रंथ के अंदर सारे विषयों का वर्णन है। तो चोरी कैसे की जाती है, छल कपट कैसे किया जाता है, लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कैसे किया जाता है, ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, वो भी उसके अंदर है। लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि उसमें वो श्लोक कौन सा है और वो क्या विधि होती है। और अगर इन विधि को हम समझ लेते हैं, आचार्य समदभद्र स्वामी 31वें श्लोक के अंदर 31 नंबर के श्लोक के अंदर जो विधि बता रहे हैं कि दर्शन, दर्शन, श्रद्धा, वो कर्णधार है, वो खेवटिया है। एक होता जल, एक होता है जाल, एक होता जली, है ना, जली है, रोटी जली हुई है, रोटी जली, बताओ एक मात्र कितना बड़ा भारी अंतर पैदा कर दिया करती है। आज हम सब बैठे यहाँ पर, क्या जली, उसमें बी लगा दो, बी जली मतलब रोटी जली है, अमुक वस्तु जली है, और बी लगा दो बिजली, क्या हो जाएगा, बिजली। एक मात्रा का हेर फेर होता है और पूरा पूरा शब्द बदल जाता है ना। ये भी शायद बताया था मैंने, रामेश्वरम, वैष्णो तीर्थ रामेश्वरम, है ना। तो वो समास के 2-3 तरह से अर्थ निकलते हैं। रामेश्वरम शब्द का एक मतलब, एक अर्थ ऐसा भी निकलता है कि राम जिसका ईश्वर है, और एक अर्थ ऐसा भी निकलता है कि जो राम का ईश्वर है। क्या? जो राम का ईश्वर है मतलब वो बड़ा है जिसकी पूजा करी जा रही है। और एक ऐसा होता है कि क्या, उसका ईश्वर राम है और वो राम का ईश्वर है। एक शब्द की संस्कृत भाषा में ढेर सारे अर्थ, मीनिंग, पर्यायवाची शब्द होते हैं। कई शब्दों की मकड़ जाल में, मकड़ी के जाल में उलझ मत जाइएगा। बरसात हो रही है,
बहुत दिनों बाद 2-3 दिन पहले कन्नड़ भाषा में कुछ 4-6 लाइन लिखी मैंने। पहले लिखते रहता था मैं, फिर एक लंबे टाइम से क्या मालूम क्या जो सहयोग बने मैं भूल ही गया। जो कन्नड़ भाषा जब लिखते हैं तो कन्नड़ भाषा के अंदर एक शून्य बना देते हैं और उसी शून्य को विभिन्न रूपों में काट काट के जोड़ जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बनाते हैं। सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी थी, गणित भी सिखाया गया था। कहाँ है वो गणित बताइए? आज से अरबों खरबों साल पहले आदिनाथ भगवान ने जिस गणित की, जिस विज्ञान की शिक्षा दी थी, कहाँ गया वो गणित, वो कहाँ गया वो विज्ञान? एक मुगल बादशाह के सामने किसी अंग्रेज ने प्रिंटिंग प्रेस से छाप करके बाइबिल ला करके बताई। सच्ची घटना इतिहास की, मुझे शायद जहांगीर था या कौन था वो मुगल सम्राट, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, इतिहास की सच्ची घटना है। तो वो किताब ला के दी, प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई थी। उन्होंने कहा वाह क्या सुंदर राइटिंग है, वाह क्या बढ़िया शब्द है, वाह। उस मुगल सम्राट ने कहा वाह क्या शब्द है, पर इतना दिमाग का बलब नहीं चला कि एक जैसे अक्षर कैसे हो गए। मशीन बनी नहीं थी उधर इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर प्रेस छाप खाना बन चुका था, प्रिंटिंग प्रेस बन चुकी थी, उसमें वो किताब छपी थी। जो हिंदुस्तान के लोग जानते नहीं थे कि ये प्रिंटिंग प्रेस क्या चीज होती है, तो दिमाग में आया ही नहीं उसके। अगर उस समय दिमाग में आ जाता उस मुगल बादशाह के, तो हमारे धर्म के सैकड़ों ग्रंथ नष्ट होने से बच जाते, छप जाते और नष्ट होने से बच जाते। पिछले दिनों हम जब उज्जैन में प्रवास था, जब भोपाल की तरफ आ रहे थे इसी 2023 के अंदर, तो वहाँ एक तीर्थ है, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के प्रेरणा से वो तीर्थ का निर्माण हुआ है। वही मुनि प्रज्ञा सागर जी महाराज जिन्होंने बरसों पहले यहाँ पर इसी चौक धर्मशाला में चौमासा किया था, मुंशी तरणु सागर जी महाराज के साथ में छोटे महाराज जी के रूप में। तो उनकी प्रेरणा से तीर्थ बना तपोभूमि। वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 2-3 धर्मात्मा जी हैं वो जुड़ गए रिटायरमेंट के बाद में उस लाइब्रेरी से, और वहाँ बड़े बेशकीमती बड़े अमूल्य ग्रंथ हैं। एक दो ग्रंथ तो ऐसे भी थे जो उपलब्धि नहीं थे। मैंने कहा था उन लोगों को, अभी 2-3 दिन पहले ही उन लोगों ने यहाँ पर कोरियर किया उसकी फोटोकॉपी करा करके इन ग्रंथों की। आज भी ऐसी संपदा है, शब्द संपदा, जिसका हमको दिल्ली भर का आता पता नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं। उन पंडितों विद्वानों का आप लोग आभार मानिए, उन्हें आशीर्वाद दो, आप पर धन्यवाद दीजिए, जिन पंडितों विद्वानों जिन गृहस्थियों की वजह से कुछ गिने चुने ग्रंथ हमारे हाथ में बचे रह गए। इतना भी बहुत है, जितने ग्रंथ उपलब्ध है हमारे पास में इतना भी बहुत है। इन ग्रंथों को ढंग से हमने संभाल लिया, सहेज लिया, तो बड़ा भारी सौभाग्य होगा हमारे जीवन का। जो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो चिंतन मनन कर रहे हैं, धन्यवाद के आभार के पात्र हैं। सरकार की पॉलिसी देखिए, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे विदेशों की सरकार हो, की पॉलिसी देखिए। कुछ वैज्ञानिकों को लगा देते हैं, आप विज्ञान की रिसर्च करेंगे, ऐसे कुछ भाषा वैज्ञानिक जो भाषा के संबंध में काम करते हैं उनको लगा देते हैं, आप अमुक अमुक भाषा के बारे में संबंध में काम करेंगे। और फिर सरकार जो ऑफिसर होते हैं, जो कुर्सियों पर नेता मंत्री बैठे होते हैं, वो उन वैज्ञानिकों को, उन विद्वानों को जिंदगी भर रहने का, खाने का सारा अरेंजमेंट, सारा इंतजाम करते हैं। एक जमाना ऐसा भी था हमारे जैन धर्म के इतिहास के अंदर, जो विद्वान लोग थे, जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं थे, ऐसे पंडित लोग थे, उनको समाज वाले आश्रय देते थे। बड़े बड़े कोठियां होती थी बड़े बड़े सेठों की, बड़े बड़े और छोटे मोटे जो राजे महाराजे होते थे, विद्वानों को अपने यहाँ पे आश्रय देते थे, उनको भोजन का, पानी का, मान सम्मान सभी कुछ उन्हें देते थे। और वो विद्वान जिंदगी भर हर रोज 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे स्वाध्याय करते थे, चिंतन मनन करते थे, शास्त्र का अनुवाद करते थे, और फिर आम इंसान के सामने उन चीजों को लेकर के आते थे। अब ये परंपराएं धीरे धीरे मरती चली जा रही है। जो सचमुच के विद्वान हैं, किसी जमाने में एन उपाध्याय
ये बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे जैन धर्म के। उन्हें समय सार पर, नियम सार पर, बड़े बड़े ग्रंथों पर 100 पेज की, 200 पेज की मात्र क्या लिखी? प्रस्तावना। 50 पेज की प्रस्तावना तो इसी ग्रंथ में लिखी जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 50 पेज की प्रस्तावना। ये ग्रंथ कब लिखा गया? लिखने वाले कौन आचार्य थे? वो कहाँ रहते थे? किन परिस्थितियों में ग्रंथ का निर्माण हुआ? ग्रंथ लिखने वाला, अब मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं इतिहास बन रहा है, मुझे नहीं मालूम यहां पे कितने लोग बैठे हैं, लेकिन ये प्रवचन टीवी पर जाएगा, यूट्यूब पर डलेगा। आने वाले दिनों के अंदर किसी धर्मात्मा जीव का मन हुआ, आने वाले समय के अंदर किसी संपन्न व्यक्ति का, अगर किसी पैसे वाले का अगर मन हुआ, दिल हुआ, तो इन्हीं प्रवचनों के 2-2 मिनट की 1 मिनट कटिंग बनकर के फिर दुनिया भर के अंदर फैल जाएगी। कई विद्वान ऐसे भी हुए हैं, पुराने जमाने के जो आचार्य लोग थे, आप क्या समझते हैं, इतने प्रसिद्ध नहीं थे उस जमाने में। ना मोबाइल थे, ना टीवी थी, ना न्यूज पेपर, कुछ भी तो नहीं थे। आज इतने फेमस है अमुक अमुक प्राचीन आचार्य, इतने फेमस हो गए। उस जमाने में ये लोग इतने फेमस नहीं थे, गिने चुने लोग ही उन्हें जानते थे। अच्छा, शांति सागर जी महाराज इसलिए इतने फेमस हो गए। जैन गजट, उस जमाने में जैनों का इकलौता एकमात्र समाचार पत्र जैनों का, उसके छापने वाले उनके भगत बन गए और फिर बराबर उनकी न्यूज़ें छपती रहती थी। आचार्य आदि सागर जी महाराज वो भी उसी जमाने के थे। आचार्य आदि सागर जी महाराज वो एक ऐसे एरिया में रहे, वो एक ऐसे क्षेत्र में रहे जिस क्षेत्र के अंदर लोग पैसे वाले तो बहुत थे, छोटे बड़े ढेर सारे सम्राट थे, लेकिन उस जमाने न्यूज़पेपर नहीं छपा करते थे। उस जमाने के अंदर टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, किताबें भी उस जमाने में नहीं छपा करती थी। जो शावक के ऊपर निर्भर करता है, किन शब्दों को झेलता है, उन शब्दों को पहुंचाता कैसे है आगे तक,